तो स्टूडेंट्स, अब हम आ रहे हैं गाला पेपर 6, 12th स्टैंडर्ड स्टैटिस्टिक्स सेक्शन ई। जब भी मैं सेक्शन ई सिखवाता हूँ मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा सा आपको टफ लगेगा, इसलिए आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में ध्यान से सुनना है। 52 क्वेश्चन में आपको मीन पूछा है और वेट सिग्मा पूछा है, लेकिन ये क्वेश्चन इजी पूछ लिया। मीन भी मिसिंग है, सिग्मा भी मिसिंग है, लेकिन एक्स के साथ जेड दे दिया, 2400 के साथ 1 दे दिया, 1800 के साथ -0.5 दे दिया। तो सेक्शन ई उसका क्वेश्चन नंबर है 52। x1 2400, z1 1, x2 1500, z2 -0.5। देखा, देखने से फायदा हुआ, 15 नहीं 1800। अब जब भी दोनों मिसिंग हो तो दो इक्वेशन मिलते हैं। पहला इक्वेशन आपको ये करना है कि फॉर्मूला लगाना है Z1 का। तो Z1 आपको मालूम है 1, और ये दोनों नहीं पता है, ये इधर जाएगा, ये पहला इक्वेशन आया। अब आपको दूसरा फॉर्मूला लगाना है। ये उधर जाएगा, ये दूसरा इक्वेशन हुआ। अब ये जो दूसरा इक्वेशन है पहले इक्वेशन के नीचे रख के इसको काट देना है। हमें म्यू को काटना है तो निशान बदल देंगे, प्लस माइनस और प्लस। म्यू कटेगा, यहां आएगा 600, 1.5 सिग्मा। सिग्मा आएगा 400। अब हमें म्यू निकालना है, किसी में भी रख दो, इसमें रख देते हैं। म्यू इस तरफ आएगा और ये मल्टीप्लाई होके उधर जाएगा, आंसर आ गया। तो म्यू 1600 और सिग्मा 400। ये इजी था। अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन 53। अब दूसरे क्वेश्चन में म्यू दे रखा है 15,000 और सिग्मा दे रखा है 4,000। और आपको दो क्वेश्चन बोले। अब मैं आपको एडवाइस करूंगा कि अगर 53 जैसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ जाए तो 4 में से एक छोड़ना, इसी को छोड़ देना, क्योंकि इसका आंसर बहुत लंबा है। मुझे समझ में नहीं आता ये क्वेश्चन 4 मार्क्स में कैसे दे सकते हैं। देखो, जो पहला क्वेश्चन है 60, बीच के मिडल के 60%, वो अकेला ही 4 मार्क्स का है। फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन तो और ही डिफिकल्ट है।
लेकिन आपको बेनिफिट होगा, आपको सीखने को मिलेगा। बोलता है मिडल के 60% एम्प्लॉय की इनकम का रेंज निकालो। तो जब ये मिडल बोला हो तो पहला स्टेप ऐसे होगा। दूसरी बात, मैं आपको इसमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में सिखाते आया हूं कि पहचानने का क्वेश्चन सीधा है कि उल्टा है। तो ये उल्टा है, परसेंटेज से आपको एक्स पे जाना है, तो इक्वल टू आएगा और 3 बार ये पॉइंट एरिया आएगा। तो पहला हो गया। अब यहां तो हमको सीधे ही दे रखा है, इसलिए 2 ही बार में चल जाएगा। वरना क्या होता, एक बार हम फॉर्मूला भी लिखते। चलो 3 स्टेप करने हैं तो 3 स्टेप ही कर डालते हैं। अब अगले स्टेप में हम फॉर्मूला लिखते हैं। ये आया दूसरा स्टेप। और तीसरे स्टेप में अब जैसे ही आपको ये 3 स्टेप हो, बिना सोचे आपको डायग्राम बना देना। पहले डायग्राम के बाजू में हमेशा इक्वल का साइन। अब बीच के बोला है, बीच का मतलब होता है इधर आधे इधर आधे इधर। तो ये उस तरफ तो जा नहीं सकते थे, यानी कि हमको क्या करना पड़ता था, पहले हम सीधे क्वेश्चन में क्या करते थे, इसको और इसको प्लस करते थे, तभी तो ये मिलता था। तो इस तरह से 2 डायग्राम बनाए। पहले वाले के नीचे जो ऊपर दिया है वही का वही लिख दिया। इसके नीचे Z1 से 0 प्लस 0 से Z2, इसका 0.6 है। अब यहां पे हमें एक बार फिर से लिखना है। अब आपको एक लाइन लिखनी है, सिंस द एरिया बिट इन द कर्व आर सिमेट्रिकल। ये लाइन लिख के फिर आपको लिखना है सो। वो लाइन लिखने के बाद फिर आपको ऐसे लिखना है, इक्वल टू, क्योंकि जितना इधर होगा उतना ही उधर होगा, बराबर 0.3, आधा इधर आधा इधर। फिर आपको लिखनी एक लाइन कि दिस एरिया 0.3 इज टू बी सीन इन द एरिया इन रिवर्स वे। तब 3000 को उल्टी रीत से हम देखेंगे तो आपको 3000 एग्जैक्ट नहीं मिलेगा। तो जब एग्जैक्ट नहीं मिलता है तो हम 3 कॉलम बनाते हैं, एक 3000 के पहले का, एक आफ्टर का और एक एवरेज का। अब 3000 के पहले है और बाद में है। अब इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करके एवरेज निकाल लें। तीसरे वाला 845 लिख देने का। अब सोचना है कि 3000 के कौन ज्यादा नजदीक है, तो ये, तो हमें लेना है Z। तो Z1 होगा -84 और Z2 होगा +84। अब आपको 2 फॉर्मूला लगाने।
अब आपको ये मालूम है 84, x1 नहीं पता, म्यू और सिग्मा 15,000 4,000, को उधर फेंकेंगे, -3360, इसका आपको इंटू मालूम है 3360, लेकिन प्लस में आएगा, ये उधर जाएगा तो x1 आएगा और ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और फिर नीचे आपको लिख देना है कि x1 इज इक्वल टू 11,640 एंड x2 इज इक्वल टू 18,360 के बीच में मिडल में 60% होंगे। तो देखिए ये पहला क्वेश्चन ये अकेला 4 मार्क्स का है। अब हमें दूसरा क्वेश्चन देखना है। ये दूसरा क्वेश्चन तो भाई एकदम ही अजीब है। कैसे? सबसे पहली बात, ये ऐसा क्वेश्चन है कि एक एक्स दिया है और एक एक्स गायब है, वो वाला। नंबर 2, ये जो है 2x के बीच में क्या होता है? या तो एरिया होता है या परसेंटेज होता है। क्या ये 250 में कहीं परसेंटेज आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? ओके। एरिया में पॉइंट होता है 250 में, दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, यानी ये नंबर है। अब बच्चों का दिमाग घूम जाएगा इसमें। सीधे में क्या होता है? एक्स से जेड, जेड से एरिया, एरिया के आगे 2 रास्ते, परसेंटेज नंबर, एरिया से परसेंटेज में जाते मल्टीप्लाई 100, परसेंटेज से एरिया पे जाएंगे डिवाइडेड बाय 100, एरिया से नंबर पे जाते हैं एरिया इंटू नंबर, नंबर से एरिया पे जाएंगे नंबर टोटल नंबर से डिवाइड करके। आप जब नंबर कैसे ढूंढते हो? एरिया में कैपिटल एन से इंटू करके। यहां पे नंबर आपको दिया हुआ है, नंबर से एरिया पे जाना है, तो कैपिटल एन कितना है? 1000। तो जब परसेंटेज से एरिया पे जाओ 100 से डिवाइड, नंबर से एरिया पे जाओ तो 250 डिवाइडेड बाय 1000। तो ये खतरनाक बात। दूसरी बात खतरनाक कैसी? दूसरी कि एक एक्स दिया, दूसरा एक्स गायब। दूसरी बात आपको मैंने कहा कि ये अकेला सेकंड क्वेश्चन ही 4 मार्क्स का है। और अब हम शुरू करें। 2x वाला दिया है दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। आपको एक पता है और x1 पता है। अच्छा, अब ये सोचने का, ये सीधा क्वेश्चन है ऐसे वाला कि उल्टा क्वेश्चन है? तो ये उल्टा क्वेश्चन है। उल्टे क्वेश्चन में 3 बार इक्वल टू आता ही है, मैंने कहा था। अब यहां क्या लिखे? तो 250 अपॉन कैपिटल है। अब एक बार आया, दूसरी बार आपको फॉर्मूला रखना।
तीसरी बार में ये आ गया 0, ये आ गया Z1। अब आपको इसका डायग्राम बनाना है। बुक के इस चैप्टर में बहुत ही कम क्वेश्चन है जिसमें आपको दो डायग्राम, अरे एक ही डायग्राम से एक ही कर्व से चल जाता है, ये वही वाला है। क्योंकि जो Z1 के बीच का जो एरिया है वो 0.25 है, यही चाहिए, वही पहले नहीं मिल गया। और जब पहले नहीं मिल गया तो फिर हमको हेल्प लेने के लिए बाकी के दो कर्व बनाने ही नहीं है। तो यानी कि अगले स्टेप में फिर से वही लिख देंगे। अब एक लाइन लिख देने की कि 2500 इज टू बी सीन रिवर्स वे इन द एरिया। तो एरिया में 2005 को देखेंगे और कभी भी 2005 एग्जैक्ट नहीं मिलेगा, तो हमको 3 कॉलम बनाने पड़ेंगे, एक बिफोर, एक आफ्टर और एक एवरेज। अब इसका होगा 2486, 2518, 2502, 67, इसको बिना सोचे लिख देंगे 68, इसको भी बिना सोचे लिख देंगे। अब तीनों में से किसके नजदीक है? इसके। तो यानी कि आपको Z की वैल्यू मिल गई है 675। हमारा फॉर्मूला होगा, Z आपको पता है 0.675, X1 नहीं पता, म्यू 15,000, 4,000। उधर जाएगा तो हो जाएगा, आंसर आ गया। पहला दिया था 15, दूसरा आया 27,700 के बीच में 250 एम्प्लॉय होंगे। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन खत्म होगा। तीसरा आता है लिमिट का, लिमिट x टेंड्स टू 1 54 आया ना, √x + 3 - 2 और √x + 8 - 3। अब ये क्वेश्चन जो आया इसमें ऊपर भी रूट है, नीचे भी रूट है, यानी कि आपको पहले तो जो क्वेश्चन दिया है वो लिख देना। अब ये सोचना ये a - b वाला क्वेश्चन है, तो ये अगर a - b है तो a + b से इनटू करने का ये काम किया हमने न्यूमरेटर के लिए। अब हमें डिनोमिनेटर के लिए भी काम करना है। x + 8 + 3 से ऊपर और नीचे, क्योंकि मैथ्स नहीं बदल सकते, तो ये न्यूमरेटर के लिए भी हेल्प किया हमने, डिनोमिनेटर के लिए किया। अच्छा एक चीज पहले ही बता दो, लिमिट x टेंड्स टू 1 है, x - 1 कॉमन निकलेगा,
तो अगला आएगा, अब रूट एक्स प्लस 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर। देखो मैं तुम्हें इसका और इसका मैंने बताया कि इन दोनों को मिला दिया। अब नीचे आएगा अब नीचे आप देखोगे तो मैंने इसको और इसको मिला दिया। अब ऊपर क्या बचा? नीचे क्या बचा? ऊपर होगा, रूट में है तो बाहर आके ये भी बाहर आके अब इसका होगा x माइनस 1 ऊपर, x माइनस 1 नीचे। अब ये कट गया। अब अगले स्टेप में x की जगह वैल्यू रखेंगे। आंसर आएगा 3/2। तो ये क्वेश्चन हो गया। और अब लास्ट क्वेश्चन है, डिमांड फंक्शन ऑफ कमोडिटी दे रखी है और आपको बोला है फाइंड द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड व्हेन द प्राइस इज 9 यूनिट इंटरप्रेटेड। ये इलास्टिसिटी के सिर्फ 2 एग्जाम्पल है क्वेश्चन में, एक सिंपल है एक विचित्र है। तो ये विचित्र वाला दे दिया, 2-3 बार उसको बिना देखे सॉल्व कर जाओ तो आ जाएगा। P इज इक्वल टू -12 माइनस एक्स रूट एक्स। P इज इक्वल टू 12 माइनस रूट एक्स। तो P इज इक्वल टू 12 माइनस रूट एक्स, ये डिमांड फंक्शन। और प्राइस 9 है तो क्या होगा? प्राइस इज इक्वल टू 9। अब देखो ये हमको P दिया है, इसका हम निकालेंगे dPdx। 12 का होगा 0। एक काम करते हैं, पहले इसको सरल करें, नहीं तो तुमको समझ में नहीं आएगा। तो 12 माइनस x की 1/2 पावर। अब हम dPdx करेंगे, इसका 0 होगा माइनस 1/2 x की -1/2, एक पावर कम करते हैं ना, बराबर माइनस 1/2 रूट एक्स। ये नीचे क्यों आ गया? कोई भी चीज डिनोमिनेटर में ऊपर जाएगी तो पावर माइनस होता है, और ऊपर पावर माइनस हो तो नीचे जाएगा वो माइनस हट जाता है। dPdx आए। मैंने कहा विचित्र क्यों? क्योंकि हमको dPdx नहीं चाहिए, हमको चाहिए dx dp। तो dx dp
इसको उल्टा कर देंगे तो dx dt आया -2√x। अब dx dp क्यों चाहिए? तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला होता है -p/x इंटू dx dp, इसके लिए चाहिए। अब माइनस तो कुछ फॉर्मूला में p हमको क्वेश्चन में दे रखा है 12 - √x अपॉन में x, और ये हमको दे रखा है। अब x की जगह वैल्यू रखने पर अब देखो ये जो है ये पूरा और ये पूरा, इन दोनों के आगे माइनस का निशान है तो वो हट जाएगा, दो माइनस वाले। तो ये 12 और इसको बाहर निकालेंगे -3 अपॉन 9, इसका होगा, इसको भी बाहर निकालेंगे तो 2 इंटू 3, इसका होगा 9/9 इंटू 6, और ये कट जाएगा, आंसर आएगा 6। फिर आपको नीचे इंटरप्रिटेशन लिखना है कि जब प्राइस में 1% चेंज हो तो डिमांड में 6% चेंज होगा। ये एग्जाम्पल के अंदर है क्वेश्चन, तो बुक में आप देख लीजिएगा, वहाँ पे आपको ये एग्जाम्पल मिल जाएगा। यहाँ पे हमारा ई सेक्शन पूरा हुआ और अब हम यहाँ पे रोकते हैं।